हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चे। आइए बच्चों, आज इस सेशन के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज हम करने वाले हैं आरटीपी। किस चीज का आरटीपी बच्चों? आरटीपी नवंबर 2020 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं ऑलरेडी इस पे पार्ट ए और पार्ट बी का वीडियो बना के डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं फटाफट से जाके उसको देखिए। आज ये आरटीपी नवंबर 2020 कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर सी, तो इसको भी जरूर करेंगे बच्चों। आइए मेरे साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट से बता दूं, जो सब पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, ऊपर मैंने टेलीग्राम का आपको आईडी बता रखा है, इंस्टाग्राम का आईडी बता रखा है एंड यूट्यूब का भी आईडी बता रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यहाँ पे जाके आप बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर करिए और मुझे बताइए क्या डाउट्स आप सभी फेस कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने बैच कॉस्टिंग तक कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अभी हम करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत। दिस क्वेश्चन इज फॉर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। AP Limited received a job order for supply and fitting of plumbing material. Following are the details related to the job work. Direct material AP Limited के पास uses, ये बड़ा अच्छा है, weighted average method for pricing of material issues. अच्छा, जितना भी वो मटेरियल इशू कर रहा है उसके लिए वो वेटेड एवरेज मेथड यूज करता है। बच्चों देखिए, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कितने मटेरियल्स है हमारे पास? 15 mm का, 20 mm का, अदर फिटिंग का, स्टेनलेस स्टील, वॉल्स, भैया 5 चीजें हैं इनके पास। 12 यूनिट 600 के हिसाब से, इतना यूनिट इतने के हिसाब से, इतना यूनिट इतने के हिसाब से। भैया अलग अलग यूनिट्स गिवन है आपको, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है। फिर हमने परचेज भी किया है भैया। क्या परचेज किया है? ये 20 mg यानी कि सेकंड वाला। फिर वॉल्स खरीदा है, फिफ्थ वाला, 16 तारीख को ये खरीदा। फिर देखिए आगे अदर फिटिंग खरीदा, अदर फिटिंग का नंबर कितना था? 3। स्टेनलेस स्टील खरीदा। फिर 27 तारीख को 15 mm खरीदा। 15 mm कितना है बच्चों? 1 2 5, ठीक है ना। इस तरीके से खरीदा हमने। अब इशू की बात आ रही है बच्चों। देखिए हमने क्या क्या इशू किया। ये सब इशू किया है फॉर द जॉब, भैया लाइन लगा के, हॉस्टल जॉब के लिए ये सब इशू किया। अब बच्चों यही तो सबसे दिक्कत वाला क्वेश्चन है, दिक्कत वाला पार्ट है क्वेश्चन का, कि भैया कितना सारा मटेरियल है। देखिए ना, सेकंड वाला है ये। अदर फिटिंग क्या था बच्चों हमारा? अदर फिटिंग को नंबरिंग क्या दी थी हमने? अदर फिटिंग को नंबरिंग दी थी हमने 3। फिर 3 इशू किया 12 तारीख को। फिर 1 इशू किया। फिर अदर फिटिंग दोबारा से इशू किया। फिर ये इशू किया। फिर ये इशू किया। भैया यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन देखा जाए तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्होंने घुमा फिरा के बढ़िया तरीके से आप सबके सामने रखा है। पूरा का पूरा स्टोर लेजर कार्ड नहीं होता था, वो वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रॉपरली कर दिया और वेटेड एवरेज से निकालना है। अदर फिटिंग हो गया 3, ये हो गया 4। उसके अलावा बच्चों देखिए, उसके अलावा तो सिंपल सा ही है। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का ये खर्चा लगा है आपको, इंक्लूडिंग 12 घंटे ओवर टाइम, और हेल्पर का इतना घंटा इतने रुपए के हिसाब से 24 घंटे ओवर टाइम। इसके अंदर 1.5 गुना पे करते हैं नॉर्मल वेजेस का। ओवरहेड इतना है 26 रुपए पर घंटे के हिसाब से। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू प्राइस ऑल ऑर्डर्स बेस्ड ऑन अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब निकालना है एंड प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ओवरऑल देखें क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट तो बड़ा आसान है, ओवरहेड्स का, लेबर का। तंग करने वाला पार्ट क्या है बच्चों इसके अंदर? मटेरियल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, आरटीपी नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पे ना मैंने पूरा डायरेक्ट मटेरियल का एक वर्किंग बना के रख दिया आपके सामने। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम बच्चों, कैलकुलेशन फॉर द जॉब, जॉब का कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब ये निकाल रहे हैं हम, जॉब का टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल बच्चों 5 तरीके का है, तो मैं एक एक करके सबका नाम लिख देता हूं यहां पे। पहला है 15 mm GI पाइप। दूसरा कॉस्टिंग निकालना है हमने 20 mm GI पाइप। तीसरा हमने निकालना है इसका अदर फिटिंग। अगला निकालना है हमने स्टेनलेस स्टील। और आखिरी में निकालना है हमें वॉल्व का। और ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पे हर एक का वर्किंग नोट बना के हम दिखा देंगे। इसके आगे वाला पार्ट भी मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि वो आसान है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर लिख दिया ना मैंने, तो इसको भी फटाफट से सॉल्व करें। तो ये तो आसान पार्ट है, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आपको सारा काम करके दे रखा है, बस यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है। तो इसको भी फटाफट से वैल्यूज पुट कर दें। डायरेक्ट लेबर के अंदर आ गया यहाँ पे पहला प्लम्बर। प्लम्बर का कॉस्ट निकाल ही देते हैं। 180 घंटे इंक्लूडिंग 12 घंटे ओवर टाइम, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 100 रुपीज पर आवर प्लस 12 घंटे का उसको ओवर टाइम आर पे 1.5 गुना और नॉर्मल टाइम। तो बच्चों इस 12 घंटे का जो इसमें इंक्लूडेड है 100 रुपए तो पे कर ही दिया। अब प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है 50% ही रह गया ना। ऐसा समझ लीजिए 12 घंटों का हमें 150 रुपए देना था, ठीक है ना। तो 150 में से 100 रुपए तो हमने ऑलरेडी नॉर्मल पेमेंट में ऐड कर ही दिया। इसके अलावा 12 घंटे का हम प्रीमियम ऐड कर देते हैं 50 रुपए पर घंटा। तो कैलकुलेशन तो सेम ही है। ये ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे या कहीं पे भी पढ़ा होगा, ये मैं समझा चुका हूं लेबर कॉस्ट के चैप्टर में। 192 आवर्स ऑफ 70 रुपीज इंक्लूडिंग 24 घंटे ओवर टाइम। तो यहां पे आ जाएगा हेल्पर, दिस इज 192 आवर्स 70 रुपए घंटे के हिसाब से प्लस 24 घंटे इंटू ₹35 पर आवर, ठीक है ना। इसको फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे। ये वाला तो सिंपल पार्ट है, तो जो आपको क्वेश्चन में आता है कम से कम वो तो लिख ही सकते हैं ना हम। हो गया 18,600 14280। इसके अंदर बच्चों हमने ऐड किया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितना था 26 रुपए पर आवर के हिसाब से, 26 रुपए पर लेबर आवर के हिसाब से। ये कैसे हो जाएगा बच्चों 180 आवर्स प्लस 192 आवर्स इंटू 26 रुपए पर घंटे के हिसाब से। $9672, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका एड अप करके निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 यही थी, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब निकालना, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो यही था बच्चों। इसके अंदर देखिए मटेरियल का एक एक करके वर्किंग करते हैं, तो मैं इसका हर एक का वर्किंग नोट बना देता हूं। मैं ऐसे करता हूं, इसका वर्किंग नोट नंबर 1 ओपन कर देता हूं, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। पहले निकाल लेते हैं 15 mm वाले की कॉस्ट, ठीक है ना। तो 15 mm वाला डाटा आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, कहां कहां पे है। 15 mm वाला एक तो 17 अगस्त को इशू किया है और एक 28 अगस्त को इशू किया है, 2 जगह इशू किया है।
पहले हम 15 mm वाले का 15 mm GI पाइप, ठीक है ना, इसका कॉस्टिंग निकालते हैं। पहले तो 17 तारीख को, 17 अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त 17 अगस्त को हमने यूज किया कितना यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स यूज किया ना। और 28 अगस्त को हमने यूज किया है 10 यूनिट्स, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से तो अब देखते हैं पीछे जाके इसका क्या क्या डाटा गिवन है 15 mm का। तो पहले तो हमारे पास ये ओपनिंग पड़ा हुआ था, 16 तारीख को तो कोई आया ही नहीं हमारे पास, 18 तारीख को भी नहीं आया, फिर 27 तारीख को आया है, फिर 27 तारीख को आया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो भी हमने सबसे पहला ये रॉ मटेरियल यूज किया होगा 17 तारीख को, वो ओपनिंग वाले स्टॉक में से यूज किया होगा, इन्हीं 12 यूनिट्स में से यूज किया होगा 600 रुपए के हिसाब से। तो ये 8 यूनिट हैं 600 रुपए के हिसाब से। इमेजिन करिए एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपके पास 12 पाइपें पड़ी हुई थी 15 mm की, जिसमें से आपने 8 यूज कर ली। अब कितनी रह गई बच्चों, अब रह गई है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स रह गए 600 रुपए के हिसाब से। क्या ये समझ में आया बच्चों। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है आपने 28 तारीख को 10 यूनिट यूज किए हैं, 10 यूनिट ढूंढने पड़ेंगे। ये देखिए 35 यूनिट और आ गए। आपका यहां पे बेसिकली वेटेड एवरेज से निकालना है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकल के आएगा, 4 × 600, एक अमाउंट आ गया ये ओपनिंग वाले अमाउंट का, प्लस 35 × 628, होल डिवाइडेड बाय 4 + 35, इसे ही बोलते हैं ना वेटेड एवरेज। अगर बच्चों आपको वेटेड एवरेज नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टडी करने की जरूरत है। कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरा मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर से। यहां पे मैं सिंपली आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं आपको सिंपली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। अगर आपको ये डिटेल में स्टडी करना है तो मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर जाके पढ़िए। ये आ गया 6251 विच इज इक्वल टू 11051, ठीक है ना बच्चों। पहला तो वर्किंग नोट इसका आ गया 15, इसका कितना हो गया 11051, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही हर एक का एक एक करके वर्किंग नोट बनाना है। अब हम 20 mm GI पाइप पे चलते हैं, तो इसका वर्किंग नोट 1 के अंदर सेकंड पार्ट आ गया। देखते हैं आराम से। तो सबसे पहले हमने इसको इशू कब किया है, इसको हाईलाइट करें बच्चों, इसको हम हाईलाइट करते हैं रेड से। पहले तो हमने इशू किया है इसको 12 अगस्त को, ठीक है ना। एक तो 20 mm ये रहा, और एक ये रहा 28 अगस्त को, 2 बार इशू किया है हमने, बस 2 बार इशू किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं पीछे जाके हमारे पास कब कब अवेलेबल था। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं ना, पिछली बार भी हमने लिख लिया था पहले, तो इसको पहले लिख देते हैं। 12 अगस्त को हमने इशू किए हैं कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है ना। और 28 अगस्त को हमने इशू किए हैं बच्चों कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है ना, 2 यूनिट्स इशू कर दिए। अब हमारे पास पड़े कितने थे, सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है ना, 10 यूनिट्स का। और हम और कितना खरीद के लेकर आ गए थे, अच्छा 16 तारीख को ही खरीद के लेकर आ गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी खरीद के लेकर आए थे, हाँ ये देखिए ना, और भी खरीद के लेकर आए हैं 27 तारीख को, पढ़िए 27 तारीख को लेकर आए हैं, जबकि अच्छा इशू भी हमने उसी हिसाब से किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमने 12 तारीख को इशू किया होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक में से किया होगा, तो यहीं से 660 रुपए के हिसाब से इशू किया होगा ये तो, ठीक है ना। तो 660 इसमें से हटाया, 2 यूनिट हटाए, तो 8 यूनिट रह गए हमारे पास, 8 यूनिट रह गए हमारे पास, ठीक है ना, 8 यूनिट रह गए हमारे पास।
ये 8 यूनिट, 16 और 27, तो हमने इशू कब किया? 28 को। तो सारे के सारे वेटेड एवरेज में आ जाएंगे। पहले आएगा 8 इंटू 660 प्लस 30 इंटू 610 प्लस 20 इंटू 660 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 30 प्लस 20। वन टू सिक्स एट 2588, ठीक है ना बच्चों? तो ये भी बहुत जरूरी था, 2588 आ गया, इसको हमने यहाँ के पीछे लिख दिया यहाँ पे। अदर फिटिंग की बात चल रही है बच्चों, अदर फिटिंग देखें जरा भैया, अदर फिटिंग कब कब इशू किया है। अब इसको मैं अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से। अदर फिटिंग इशू किया हमने पहले 12 तारीख को, 17 तारीख को, 28 तारीख को। भाई 3 बार इशू किया, अगले बंदे को चैन ही नहीं है, बेचारे बच्चों की जिंदगी को ऐसे कर रहा है ये। देखो 4 बार इशू किया भैया, हद ही हो गई। बेचारा बच्चा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख के बेहोश नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? अगर किसी बच्चे ने ये पहले नहीं कर रखा होगा तो बेहोश ही होगा एग्जाम के अंदर वो। तो 12 तारीख को उसने अदर फिटिंग खरीदा। अदर फिटिंग 12 अगस्त 2020 को हमने कितना यूज किया बच्चों? 2 यूनिट्स, 2 नहीं था, 18 यूनिट्स। फिर उसके बाद 17 तारीख को 30 यूनिट्स, अट्ठाईस अगस्त को 34 यूनिट, और आखिरी के अंदर 30 अगस्त को 60 यूनिट्स। अब अदर फिटिंग का यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। फिर हम 18 तारीख को खरीद के लेकर आए हैं। बस ये अच्छा किया इन्होंने कि 2 ही बार ही खरीदा है, ठीक है ना? पहले तो 18 तारीख से पहले तक का 26 के हिसाब से वैल्यू हो जाएगा, ये भी 26 से वैल्यू हो गया, ये भी 26 से हो गया, तो कितना 48 माइनस हो गया, यहां से कहां गया 48 माइनस करके 12 रह गया, ठीक है ना? उसके बाद 18 तारीख को हमने 150 यूनिट्स और खरीद लिए। यहां पे हमने 150 यूनिट्स और खरीद लिए बच्चों। 150 यूनिट्स और खरीदने के बाद यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 26 प्लस 150 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 150। सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा 12 इंटू 26 प्लस 150 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 150। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं सिंपल तरीके से यहां पे। बस प्रॉब्लम ये है कि डेटा बहुत ज्यादा है। एग्जाम में अगर पहली बार ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप घबराएंगे जरूर। इसी वजह से जरूरी है ये प्रैक्टिस सेशंस करना, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप सबको करवा रहा हूं। ओहो 18 इंटू 26 ये हो गया 468।
3866, ठीक है ना बच्चों, 3866। अदर फिटिंग आ गया यहाँ पे 3860। अगला देखते हैं अब और क्या रह गया हमारे पास। ज्यादातर तो कलरफुल सब कुछ हो चुका है। 12 अगस्त का, 17 का वॉल्व रह गया और स्टेनलेस। इसकी तो एक एक एंट्री है, चलो ये तो जल्दी हो जाएगा। वॉल्व एंड स्टेनलेस स्टील, तो पहले स्टेनलेस स्टील का पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसका तो यहीं पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं। 15 इंटू स्टेनलेस स्टील हमने खरीदा कितनी कितनी बारी है। एक तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ था और हमने 18 तारीख को खरीद लिया है, ठीक है ना। हमने ये इशू कब किया है, आ गया स्टेनलेस स्टील 30 तारीख को। दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 इंटू 204 प्लस 15 इंटू 209, 15 प्लस 6, थ्री 113। वॉल्व आ गया बच्चों, वॉल्व कितना है 6 यूनिट्स का। 6 इंटू वॉल देखते हैं बच्चों, वॉल्स कहाँ गया भैया। ये क्वेश्चन ने इसी चक्कर में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। मेरे को तो छोटा सा क्वेश्चन लगा था, इसने तो टाइम ही काफी लगा दिया। ये रहे 8 वॉल्स, ये रहे यहाँ पे 10 वॉल्स, और इसके अलावा 27 तारीख को लेकर आ रहे हैं। तो इशू किस दिन किया है हमने, हाँ तो ये भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे क्योंकि हमने इशू तो 28 तारीख को किया ना। तीनों वॉल्स आ जाएंगे यहाँ पे। इसकी वर्किंग कैसे निकल के आएगी बच्चों, 8 इंटू 404 प्लस 10 इंटू 402 प्लस 14 इंटू 424 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 प्लस 14, ठीक है ना बच्चों। अठारह प्लस 10 28 डिवाइड बाई 32 इंटू 6, ये निकल के आ गया 2472 पॉइंट समथिंग भी है बच्चों। तो पॉइंट्स डेसिमल्स मैंने इग्नोर कर दिए हैं। वैसे अगर आप एग्जाम में डेसिमल्स भी कंसीडर करेंगे तो और एक्यूरेट आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका फाइनल टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 11051 प्लस 2588 प्लस 3866 प्लस 3113 प्लस 2472 प्लस 18600 प्लस 14280 प्लस 9672। इससे आपका आंसर निकल के आ गया टोटल कॉस्ट 65642। ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया बच्चों। हो सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का फर्क आ रहा हो, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा था बच्चों, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, और सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल्स निकालना है। तो 25% ऑफ सेल्स हमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स अस सेल्स 65642 प्लस 25% ऑफ सेल्स, यानी कि 1/4 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3। $87,522, ये आपका निकल के आ गया सेल्स वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। यानी कि आप अपने कस्टमर से कम इतना चार्ज करेंगे।
ये था जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन विच वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके अंदर चेंज था, मतलब जो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा चेंज था। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके अंदर भी थोड़ा सा नया सा मिलेगा आपको, एक बाई प्रोडक्ट का एडजस्टमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर आरटीपी नवंबर 2020। स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए। थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आरटीपी नवंबर 20। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एम लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स विच पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस 1, 2 एंड 3 इन प्रोसेस टू अ बाई प्रोडक्ट। यही वाला एडजस्टमेंट थोड़ा सा नया लगेगा आपको, अदरवाइज बाकी सारा एडजस्टमेंट एकदम सिंपल है। विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 85 प्रोडक्ट Z इज प्रोड्यूस्ड। तो बाई प्रोडक्ट का एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, मैं समझा दूंगा, कुछ भी मेजर नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 इज एज फॉलोज। बच्चों नॉर्मल लॉस इतना इतना इतना, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इतना है 7000 यूनिट्स, अदर मटेरियल एडिड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द मंथ इज 288 which is to be absorbed in the percentage of direct wages। तो डायरेक्ट वेजेस का एक प्रपोर्शन निकाल के आ जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप 10 रुपए के हिसाब से। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 135 विद यूनिट विद सेलिंग कॉस्ट ऑफ दिस मच। अब ये क्या एडजस्टमेंट है? अगेन ये ऊपर बाय प्रोडक्ट के साथ लिंक रखता है, मैं अभी समझा दूंगा। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना 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 और जेड का इतना। देयर इज नो होना चाहिए था, नो स्टॉक एट द बिगिनिंग एट द एंड, ठीक है ना। तो नो WIP, नो ओपनिंग क्लोजिंग। प्रोसेस 1, 2, 3 एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। तो बाय प्रोडक्ट का एक छोटा सा नया सा एडजस्टमेंट लगेगा आपको, अदरवाइज तो एकदम सिंपल सा है ये क्वेश्चन। तो बाय प्रोडक्ट का आना भी एडजस्टमेंट लास्ट में ही है। प्रोसेस 1 एंड 2 अकाउंट तो आराम से बन सकता है, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। बच्चों इसके अंदर WIP तो कहीं है ही नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। जो प्रोसेस का इंट्रोडक्शन सिंपल वाला क्वेश्चन होता है वो वाला आ गया यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू मटेरियल 7000 यूनिट्स। WIP गिवन होता तो थोड़ा सा आपके वर्किंग नोट्स बनते, याद करने की कोशिश करिए। WIP क्लोजिंग WIP गिवन हो, ओपनिंग WIP, तो उसके सारे एडजस्टमेंट्स आते थे। यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अदर मटेरियल, अदर मटेरियल कितना है बच्चों यहाँ पे? 62,000। वेजेस, वेजेस कितना है? 42,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड का ये एडजस्टमेंट क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहा है इट इज टू बी रिकवर्ड एब्जॉर्ब्ड ऑन द एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 42 प्लस 54 प्लस 48, 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000, ठीक है, 144 हो गया। एक तरीके से प्रोडक्शन ओवरहेड आपका परसेंटेज वाइज, अगर मैं इसका वर्किंग नोट यहां पे बना के लिख दूं,
प्रोडक्शन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ वेजेस इज इक्वल टू 2,88,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेजेस 1,44,000 इंटू 100, ये हो गया 200%। तो ये रिकवरी रेट हो गया 200%, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज 200% ऑफ वेजेस। जितना भी वेजेस है उसका 200% ये चार्ज हो जाएगा। दिस विल बिकम 200% ऑफ 42,000 विच इज इक्वल टू 84,000। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आता है एडजस्टमेंट। इसके अलावा अब आगे देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है हमें। नॉर्मल लॉस गिवन है यहाँ पे 5%, यहाँ पे आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस, दिस इज 5% ऑफ 7,000, ये हो गया 350, और इसको स्क्रैप के तौर पे बेचेंगे 10 रुपए का, एंड इट इज सोल्ड एट द रेट 10 रुपीज, 3,500। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी अमाउंट हमें गिवन होगा, और बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं भाई कॉन्सेप्ट्स क्या थे, मैं आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ ज्यादा फोकस है। 6,600 यूनिट्स, यहां पे मैंने लिखा 6,600, 50 यूनिट दिख रहे हैं ना बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बाय एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना बच्चों। ये सब बनाने के बाद हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते थे, याद करिए बच्चों, पर यूनिट कॉस्ट भी यहाँ पे निकालते थे हम। यहाँ पे लिखा मैंने नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1 इज इक्वल टू जितना भी ये कॉस्ट है माइनस नॉर्मल लॉस, तो ये आ गया मेरा 338,500 होल डिवाइडेड बाय 7,000 माइनस 350, 6650। ये आ गया 50.90 अप्रोक्सीमेटली। अब बच्चों यही तो ट्रिक है कि आपको इस चीज को एडजस्ट कैसे करना है ताकि अमाउंट्स मैच्ड रहे। इसको मैंने कर दिया एट द रेट 50.90, इसको भी मैंने कर दिया एट द रेट 50.90, और जो बैलेंस निकाला हमने इस तरीके से निकाल लिया कि टोटल मैच कर जाए। ठीक है ना। ये आ गया 2545, 2545, और बैलेंस सारा मैंने ऊपर लिख दिया। थ्री 3,35955। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका पहला प्रोसेस अकाउंट बन गया, विच वॉज वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी आनी चाहिए, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। बाय प्रोडक्ट वाला एडजस्टमेंट है, वो मैं अभी उस पर आता हूं। इसी तरीके से हम प्रोसेस 2 अकाउंट भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। बच्चों सबसे पहले तो पिछले प्रोसेस से ट्रांसफर जो आया था उसको लिख देते हैं, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1
कितने आ रखे हैं 6600 335955, ठीक है ना। अब इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज डाल देते हैं जो जो खर्चे किए हमने। अदर मटेरियल 1,36,000, to direct wages 54,000, to direct expenses 16,000, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड 'नॉर्मल लॉस'। नॉर्मल लॉस कितना है बच्चों 10%। ₹10 के हिसाब से बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 5,200 यूनिट्स। अब इसके अंदर देखते हैं एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एबनॉर्मल गेन। अगेन एबनॉर्मल लॉस, अगेन बच्चों यहां पे भी एबनॉर्मल लॉस, यहां पे भी हमारा एबनॉर्मल लॉस आ रहा है बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स का बैलेंसिंग फिगर 740, ठीक है ना बच्चों। यहां पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं। इज इक्वल टू, इन सबको ऐड किया, ये माइनस किया, 335955 प्लस 136,000 प्लस 54,000 प्लस 16,000 प्लस 108,000 माइनस 6600। ये आ गया बच्चों न्यूमरेटर 64,335 डिवाइडेड बाय 6600 इंटू 0.9 विच इज इक्वल टू 5940 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा 643355 डिवाइडेड बाय 5940 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 108.30 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से। अगेन ट्रिक वही है बच्चों जो मैंने आपको अभी अभी समझाई थी कि आपको इस तरीके से टोटलिंग करनी है कि दोनों जगह मैच कर जाए। फाइव सिक्स थ्री 160, एक सेकेंड इसको ऐसा कर देते हैं ना 740 इंटू 108.3, ये हो गया 80142, ठीक है ना। बात एक ही पड़ेगी वैसे जैसे भी कर लीजिए, प्लस 136,000 प्लस 54,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 माइनस 6,600 माइनस 80142, ये आ जाएगा 563,213, ठीक है ना बच्चों। अब प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 तो बड़ी सिंपल थे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 तो बहुत ही सिंपल थे। प्रोसेस 3 के अंदर एक नया एडजस्टमेंट है जिस पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है बच्चों आपके साथ। अदरवाइज प्रोसेस 1 और 2 तो बड़े ही सिंपल थे, प्रोसेस 3 की कुछ बातें कर लेते हैं आप सबके साथ। पर्टिकुलर्स यूनिट
अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है ना बच्चों, यहां पे इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया यहां पे। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए पहले तो जो जो हमें पता है इसके अंदर वही पुट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाय प्रोडक्ट का एक छोटा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू से क्या आ रहा था बच्चों, 5200 563213। ठीक है ना, प्रोसेस टू अकाउंट हो गया। इसके अंदर और भी खर्चे आ जाएंगे। टू अदर मटेरियल, $84,200। टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके अलावा एक और खर्चा है, भूल मत जाइएगा एग्जाम में भी इसको, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस हो गया बच्चों कितना, 48,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया कितना, 14,000। और ये हो गया 200% ऑफ 48,000। $96,000। बच्चों यहाँ पे जितना हमें पता है पहले उतना तो पुट कर दें, फिर बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला तो ये लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस का। बाय नॉर्मल लॉस 5% ऑफ 5200, 260। ये 10 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स कितने हैं बच्चों यहाँ पे, 4800। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है 600। यहाँ पे लिखा बाय फिनिश्ड गुड्स 4800। अब यहां तक तो बच्चों मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। अब इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट भी गिवन है, दैट इज बाय द नेम ऑफ बाय प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रोडक्ट जेड। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट जेड। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रोडक्ट जेड, क्योंकि हम अल्टीमेटली इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचने की बात कर रहे हैं। हमारा ये प्रोडक्ट कितना था, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट जेड 600 यूनिट्स। ठीक है ना। अब इसके अलावा बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या बच रहा है बच्चों, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इस साइड पे आना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है, ज्यादा हो गया है। तो एबनॉर्मल गेन आ रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा टू एबनॉर्मल गेन 480, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। जो मैं रेड में लिख रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ नया हिस्सा है आपके लिए, बाकी तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है। तो 480 दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, सॉरी 480 नहीं, 460। ठीक है ना बच्चों। अब नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, इन सबको ऐड किया, इसको माइनस किया, 563213 प्लस 84,200 प्लस 48,000 प्लस 14,000 96,000, ये आ गया 805413 माइनस 2600
होल डिवाइडेड बाय 5200 माइनस 260। यहां तक तो सभी को समझ में आता है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऐसे तो निकालते हैं, बट अब इसके अंदर नया पॉइंट क्या है वो चीज समझते। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया बाय प्रोडक्ट जो है, जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है, इसका खर्चा बैठ रहा है 85 रुपीज का, 85 रुपीज का। इस पे 15 रुपए और खर्च दें, कितना खर्चा हो गया? 100 रुपए। अगर पूरा 100 रुपए खर्च दें तो 135 का सेल हो सकता है। ये कहने का मतलब ये जो बाय प्रोडक्ट है कितने का बिक सकता है? 135 माइनस 85 माइनस 15, कितने का बिक गया बच्चों? ये एक्स्ट्रा कितना देगा गया? 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि 21,000 रुपए आपको स्क्रैप वैल्यू देके चला जाएगा। ये समझ पा रहे हैं बच्चों? बाय प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक स्क्रैप, बट इसका फर्क ये होता है कि इसको फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते हैं आप। यहाँ पे हमने बेचा इसको और 21,000 रुपए प्रॉफिट के तौर पे रियलाइज कर दिए। अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों? ये 21,000 रुपए हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में से मैंने 600 भी माइनस कर दिए। ये जो निकल के आएगा दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? जो जो मैंने रेड में लिखा है ये याद रखिएगा, बाय प्रोडक्ट का ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। तो इससे निकल के आ जाएगा नया कॉस्ट पर यूनिट। ₹781813। ₹180 पर यूनिट, ₹180 पर यूनिट। वो 180 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 180 पॉइंट समथिंग। ऊपर पॉइंट्स कंसिडर किए हमने, हाँ, तो इधर भी 2 डिजिट तक ले ही लेते हैं। 180.14, ठीक है ना? तो ये भी 180.14 के हिसाब से आ जाएगा और ये भी 180.14 के हिसाब से। ठीक है ना? तो ये हो गया 460 इंटू 180.14, है ना? तो ये हो गया 563,213 प्लस 84,200 प्लस 48,000 प्लस 14,000 प्लस 96,000 प्लस 82,864 माइनस 2600 माइनस 21,000। तो ये आ गया 8,646,77। ठीक है ना बच्चों? ये पूरा का पूरा बाय प्रोडक्ट का जो एडिशनल एडजस्टमेंट था हमने ये भी कर दिया। बाय प्रोडक्ट का इन्होंने बोला था अकाउंट भी बनाने के लिए बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 इसको भी पूरा कर देते हैं, बाय प्रोडक्ट का अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। तो पहले तो ऊपर प्रोसेस से हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा जितना भी हमने रियलाइजेबल वैल्यू है। यहाँ पे आ गया 2 प्रोसेस 3 अकाउंट, कितना था ऊपर से? 621,000 रुपए के हिसाब से। ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमने इसको प्रोडक्ट जेड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे पहले आ जाएगा प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था? 85 इंटू 600, 51,000। और इसके अंदर था सेलिंग कॉस्ट 15 इंटू 600, ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट जेड। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 15 इंटू 600, 9,000, 9,000 प्लस 51,000 प्लस 21,000, 81,600 यूनिट। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से ये पूरा का पूरा अकाउंट बन के आ गया हमारे सामने बाय प्रोडक्ट का। दिस वॉज वेरी सिंपल। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो ये हो गया इतने का भैया बाय प्रोडक्ट बन गया है जिसको हम सेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली प्रोडक्ट जेड अकाउंट बनाएंगे तो और उसके अंदर डिटेल में आ जाएगा कि भैया प्रोडक्ट जेड आप इस तरीके से सेल कर रहे हो।
ये बाय प्रोडक्ट के केस के अंदर इतने का खर्चा प्रोसेसिंग का, इतना ये, और ये रियलाइज कर लिया हमने प्रोसेस अकाउंट के थ्रू। ठीक है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे लिंकेज आ गया। बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर दो बहुत ही बढ़िया और बड़े बड़े क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और आरटीपी नवंबर 2020। ध्यान रखिए बच्चों, मेरा अल्टीमेटली टारगेट क्या है इन वीडियोस के अंदर, कहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करवाने का, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करवाने का। जो भी हम कर रहे हैं एवरीडे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। मैं इस टारगेट से आपको ये वीडियोस बना के दे रहा हूं, आरटीपीस का, फिर पास्ट ईयर करेंगे, फिर और भी कंटेंट करेंगे सॉल्व करने के लिए। जो भी बच्चे न्यू हैं मैं फटाफट से बता दूं कि पहले तो वीडियो को लाइक करके जाइए। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं ऊपर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल का लिंक मिल रहा होगा, इस पे जाके आप फटाफट से मुझे बताइए क्या डाउट्स हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस तो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि सर बहुत हेल्पफुल है, या आपको कुछ लग रहा हो कि सर इसके अंदर कुछ एडिशनल ये चीज़ समझ में नहीं आया, कोई डाउट्स है वो भी बता सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम कल मिलेंगे, कल हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप सबसे कल, बाय बाय।